गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने कोल्ड बूटिंग और वार्म बूटिंग तक पढ़ लिया था। मैंने आपको ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन सी टास्क परफॉर्म करता है वो बताया था। आज है पेज नंबर 61, फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। देखो, ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस कह लो, करेक्टरिस्टिक्स कह लो, एक ही बात है। तो इसमें सबसे पहले आता है आपका मेमोरी मैनेजमेंट। मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस क्या क्या है। सबसे पहले आता है मेमोरी मैनेजमेंट। ये क्या करता है, प्राइमरी मेमोरी को अपने पास रखता है। जैसे कौन सा पार्ट कहाँ पे यूज़ होना है और कौन सा पार्ट कहाँ पे यूज़ नहीं होना है। ठीक है, इसी हिसाब से किसी भी एक प्रोग्राम को या किसी भी प्रोसेस को क्या करेगा, मेमोरी में एलोकेट करेगा और उसकी रिक्वेस्ट लगाएगा। इट deallocates द मेमोरी व्हेन ए प्रोसेस नो लॉन्गर नीड्स और इट हैज़ बीन टर्मिनेटेड। और उस वाली मेमोरी को डी एलोकेट कर देगा जब हमें प्रोसेस करवाने की कोई ज़रूरत नहीं रहती है, या फिर वो प्रोसेस क्या हो जाती है, टर्मिनेट हो जाती है। सपोज करो आपने MS वर्ड खोल लिया, तो MS वर्ड के लिए मेमोरी एलोकेशन क्या होगी, प्रोसेस कौन सी होगी, जब तक वो प्रोसेस चलेगी तो वो एलोकेट होगा, और जब वो प्रोसेस नहीं चलेगी तो मेमोरी का कोई यूज़ नहीं होगा। तो इस तरह से जो भी मेमोरी का जितना भी मैनेजमेंट है, कहाँ किसको रखना है, वो सारा का सारा काम ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। ठीक है, नेक्स्ट वन प्रोसेसर मैनेजमेंट। ये प्रोसेसर के मैनेजमेंट को मैनेज करता है और प्रोसेस दिखाता है, हर एक चीज़ की उसका स्टेटस दिखाता है। इट एलोकेट्स द प्रोसेसर टू ए प्रोसेस एंड डी एलोकेट्स द प्रोसेसर वैन इट इज़ नॉट लॉन्गर रिक्वायर्ड। वही वाली बात है, मेमोरी वाली। ये प्रोसेसर जब किसी प्रोसेस को जब प्रोसेस कराएगा, जब हमें उसे एग्जीक्यूट कराना होगा, एलोकेट कराना होगा, और जब ज़रूरत नहीं होगी तो डी एलोकेट करा देगा प्रोसेसर के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट है आपका डिवाइस मैनेजमेंट। ये जितनी भी डिवाइस है उसका सबका डाटा अपने पास रखता है। इसको क्या बोला जाता है, इनपुट आउटपुट कंट्रोलर, जो डिसाइड करता है कि कौन सी प्रोसेस किस डिवाइस से होगी और उसमें कितना टाइम लगेगा। यह उस डिवाइस को डी एलोकेट कर देता है जब उसकी ज़रूरत नहीं होती है। जैसे हमें कीबोर्ड की ज़रूरत है तो कीबोर्ड से कंट्रोल कराएगा, माउस की ज़रूरत नहीं है तो माउस से डी एलोकेट करा देगा। और ये समझ में, तो डिवाइस को भी मैनेज करके रखता है। उसके बाद है फाइल मैनेजमेंट। फाइल को कैसे मैनेज करता है, जितनी भी इंफॉर्मेशन है सारी की सारी फाइल से रिलेटेड, मतलब फाइल का क्रिएट करना, बनाना, उसको डिलीट करना, उसको ट्रांसफ़र करना, उसकी कॉपी करना, उसको ऑर्गेनाइज्ड वे में रखना, मतलब व्यवस्थित तरीके से रखना, कहाँ किसको रखना है। जब सपोज करो कोई चीज़ डिलीट कर दी तो कहाँ जाएगी, रिसाइकल बिन में। कोई कॉपी कर दी तो कौन से फोल्डर में कॉपी करी, उसको भी यही देखता है। तो वो व्यवस्थित तरीके से रखता है। इट ऑल्सो मेंटेन्स द इंटीग्रिटी ऑफ डाटा स्टोर्ड इन दीज फाइल। ये डाटा को भी मेंटेन करके रखता है जो इन फाइल के अंदर होता है। जैसे इसकी स्ट्रक्चर हो गई, बैकग्राउंड स्ट्रक्चर, उसको क्या बोलते हैं, डायरेक्टरी स्ट्रक्चर। ठीक है, नेक्स्ट वन सिक्योरिटी। सिक्योरिटी पूरी होती है इसमें, जो भी अनऑथराइज एक्सेस है प्रोग्राम में उसको रोकता है। मतलब कोई फालतू आदमी इसमें, नॉन पर्सन इसमें ऑथोराइज इसको नहीं कर सकता। बाई मीन्स ऑफ पासवर्ड एंड इंश्योर्स प्रोटेक्शन। या तो पासवर्ड लगा के कर सकते हो, या फिर कोई और दूसरा प्रोटेक्शन लगा के, जैसे फायरवॉल होती है उसको लगा के भी आप इसमें सिक्योरिटी लगा सकते हैं। नेक्स्ट वन जॉब शेड्यूलिंग। जॉब शेड्यूलिंग एक ऐसी प्रोसेस है जो सिस्टम के जितने भी रिसोर्स हैं उनको एलोकेट करती है बहुत सारी अलग अलग टास्क में ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा। ठीक है, तो जो सिस्टम है हमारा हैंडल्स प्रायोरिटाइज जॉब क्यूज दैट आर वेटिंग फॉर CPU टाइम। जितनी भी जॉब होती है, मतलब जितनी भी टास्क जो CPU में पेंडिंग पड़ी रहती हैं उनको प्रायोरिटी देना। ठीक है, उनका नंबर कब आएगा, वो सब काम कौन करता है, जॉब शेड्यूलिंग। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है टाइम और रिसोर्स रखता है अपने पास। जितने भी जॉब हैं, जितने भी कार्य हैं और जितने भी यूजर से वो काम कराना है उसके लिए। जॉब शेड्यूलिंग एक तरह से ये कह लो कि आप अपना जो रूटीन है पूरे दिन का वो कैसे बनाते हो, इस तरह से ही ऑपरेटिंग सिस्टम भी सब जितने भी प्रोसेस हैं उनका शेड्यूल बना देता है कि इस टाइम ये काम होना है, इस टाइम ये काम होना है, उनके लिए टाइम फिक्स कर देता है। ठीक है,
नेक्स्ट वन, टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप हैं 8, लेकिन हम आज डिस्कस करेंगे सिर्फ 3 को, बाकी 5 कल करेंगे हम इसमें डिस्कस। ठीक है बेटा। फर्स्ट है सिंगल यूज़र सिंगल टास्क। सिंगल यूज़र सिंगल टास्क का मतलब है कि कोई भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम जो इस तरह से डिज़ाइन करके बनाया गया हो कि उसमें जो है केवल एक आदमी एक टाइम पे काम कर सके, उसको बोला जाता है सिंगल यूज़र सिंगल टास्क। जैसे पाम ऑपरेटिंग सिस्टम है, फॉर पाम हैंड हेल्ड कंप्यूटर, इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है सिंगल टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम का। फ़ोन भी कह सकते हो, मोबाइल फ़ोन, क्योंकि उसको एक टाइम पे एक ही व्यक्ति यूज़ कर सकता है, तो सिंगल यूज़र सिंगल टास्क हो जाएगा। नेक्स्ट वन, सिंगल यूज़र मल्टीटास्किंग। इस तरह के जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं उसमें क्या होता है, लैपटॉप हो गए आपके या डेस्कटॉप हो गए, मतलब माइक्रोसॉफ्ट विंडो और एप्पल मैक ओएस, ये दोनों के दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम हैं, ये दोनों एग्जांपल हैं सिंगल यूज़र मल्टीटास्किंग के। मतलब काम तो बहुत सारे कर सकते हो, लेकिन आदमी सिर्फ एक ही काम करेगा। बहुत सारे टास्क परफॉर्म हो सकते हैं उसमें, लेकिन सिंगल यूज़र करेगा। फॉर एग्जांपल, इट इज़ पॉसिबल फॉर विंडो यूज़र, यह पॉसिबल है एक विंडो यूज़र के लिए, मतलब जिसमें विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है, टू बी राइटिंग ए नोट इन वर्ड प्रोसेसर। वर्ड प्रोसेसर में कोई भी नोट लिख सकते हो, या फिर कोई भी एक फाइल को डाउनलोड कर सकते हो, या नेट चला सकते हो, मतलब बहुत सारे काम एक टाइम पे कर सकते हो। तो काम कौन कर रहा है, एक आदमी, लेकिन काम कितने हो रहे हैं, बहुत सारे। तो सिंगल यूज़र मल्टी टास्किंग। एग्जाम्पल मैंने बताई दिए इसमें, विंडो और मैक ओएस। नेक्स्ट है GUI, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ग्राफिक बेस्ड होता है और नेचर में इंटरेक्टिव होता है। इसमें जो है ये कमांड पे चलता है, मतलब जो हम इसको कमांड देंगे वे इसकी रिप्लेस हो जाएंगे, बदल जाएंगे किसमें, सिंबल्स में, और हमें कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखेंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं, आइकन्स। जैसे हमें आइकन दिखता है माई कंप्यूटर का, माई कंप्यूटर का जो आइकन दिख रहा है उसके पीछे बहुत सारी कमांड से वो बना हुआ है, ग्राफिकल स्ट्रक्चर दी गई है उसको, तो वो किस में कन्वर्ट हो गया, हमारा आइकन्स में। तो अब क्या है, यूज़र को याद करने की ज़रूरत नहीं होती बहुत सारे लेंथी कमांड और उनके सिंटेक्स, क्योंकि इसके अंदर जो है एक नया ऑप्शन आ रहा है, कमांड लाइन इंटरफेस और करेक्टर यूज़र इंटरफेस। इन दोनों से जो है हम किसी भी उसको आइकन्स में डिस्प्ले कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। तो इसके एग्जांपल हैं विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, मैक ओएस, लिनक्स, ETC। इसमें एक बढ़ गया आपका क्या, लिनक्स। समझ में आया, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस कमांड को कहीं में रिप्लेस करता है सिंबल्स में, और दिखाता कैसे है, आइकन्स में। सपोज करो आपको कोई एप्लीकेशन बनानी है तो कमांड के थ्रू बनानी पड़ेगी, कमांड के इसमें चले जाएंगे सिंबल्स में और दिखा देगा क्या, आइकन। ठीक है, ये 3 मेन थे, तीनों एग्जाम्पल बता दिए, तीनों पढ़ा दिए। ध्यान से पढ़ना, बाकी के जो 5 है वो हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे आपसे, और एक विंडो के बारे में भी अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, और डेस्कटॉप के बारे में भी अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप और फंक्शन आपको ध्यान होने चाहिए, कम से कम नाम तो इनके पता ही होने चाहिए। नाम पता होंगे तो अंदर आप खुद से बना के भी लिख देंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं बेटा, थैंक यू।